मोनिका अपने किराए के कमरे में एक बच्चे के साथ रहा करती है। जो बच्चा उसका नहीं है, लेकिन वो उसे अपने बच्चे की तरह प्यार किया करती है। एक दिन सुबह सुबह जब वो कंपनी जाने वाली थी, क्योंकि उसे कंपनी में काम करना पड़ता था इस बच्चे का पालन पोषण करने के लिए और अपना पालन पोषण करने के लिए, तो अचानक से उसके घर के दरवाजे पर उसी कंपनी का मालिक अपनी पत्नी के साथ आ धमकता है, जिसे देखकर मोनिका पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वह सोचने लगती है कि मालिक यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, और जैसे वो उनसे यहाँ पर आने का कारण पूछती है तो वो लोग कहते हैं कि बेटी, तुझे पता नहीं है, हम तेरे माता पिता हैं। कौन थे वे कंपनी के मालिक? क्या सच में ही वो उसके माता पिता थे? तो मोनिका इस तरह से किराए के कमरे में रहकर अपने पिता की कंपनी में ही काम क्यों कर रही थी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुंबई के अंदर एक लड़की रहा करती है जिसका नाम है मोनिका। मोनिका जो कि एक कैंटीन में काम किया करती है और अपने किराए के कमरे में रहा करती है। दरअसल मोनिका अनाथ थी और उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसका बचपन एक अनाथ आश्रम में बीता है और उसके बाद जब वह बड़ी हो जाती है, अपनी पढ़ाई लिखाई को कर लेती है, तो ढेर सारे सपने लेकर इधर उधर काम ढूंढने लगती है। काम ढूंढते ढूंढते उसे एक कैंटीन में काम मिल जाता है और वहीं पर फिलहाल वो अपना काम कर रही है और काम करके अपने जीवन को व्यतीत कर रही है। पढ़ाई लिखाई तो उसकी ठीक ठाक है, लेकिन अच्छी कंपनी में उसे काम नहीं मिला था, क्योंकि आज के समय में बहुत ज़्यादा भागदौड़ है और इसी वजह से मोनिका को अच्छा काम नहीं मिल पाता है। इसके बाद मोनिका जैसे वहाँ पर काम करने लगती है तो उसी दौरान उसकी मुलाकात वहाँ पर काम करने वाले एक लड़के से होती है, जिसका नाम होता है सतीश। सतीश का व्यवहार और सभी वर्करों से हटके था और इसी वजह से जो मोनिका होती है वो उसकी तरफ अट्रैक्टिव होने लगती है, क्योंकि उसकी बातें एकदम सटीक हुआ करती, जो कि दिल को छू जाया करती और बहुत ही ज़्यादा गहराई सतीश की बातों में दिखा करती। मोनिका जब स्टार्टिंग में सतीश को देखती है तो पहले तो उसे वो नॉर्मली समझती है, लेकिन जब धीरे धीरे वह उसकी बातों को सुनती है तो उसकी तरफ खिंचती चली जाती है और उसके बाद सतीश और मोनिका दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कुछ ऐसी हो गई थी कि मोनिका उसके घर तक भी चली जाया करती जब कभी सतीश की तबीयत खराब रहा करती और वह कैंटीन पर नहीं आ पाता था। जैसे ही पहली बार मोनिका सतीश के घर जाती है तो उसे पता चलता है कि सतीश की पहले शादी हो चुकी थी और शादी के बाद उसको जब एक बच्चा हो जाता है तो बच्चा होने के बाद जो उसकी पत्नी होती है वह उसे तलाक देने के लिए कहने लगती है और तलाक देकर उससे अलग रहने लगती है। पत्नी को तलाक देने के लिए जो सतीश है उसने अपना घर तक भी बेच दिया, जो घर उसका मुंबई के अंदर इकलौता सहारा था, और उसके जो भी पैसे मिले थे वो अपनी पत्नी को दे दिए थे। अब फिलहाल सतीश अपने बच्चे के साथ एक किराए के कमरे में रहा करता है और अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। वह यहाँ पर नौकरी किया करता है और पार्ट टाइम एक दो जगह काम और किया करता है और उसके बाद अपने बच्चे का पालन पोषण कर रहा है। अक्सर उसका बच्चा घर पे ही रहा करता। उसने उसकी देखभाल के लिए एक महिला को हायर कर रखा था और अपने जीवन को बहुत ही अच्छी तरह से व्यतीत कर रहा था। जब मोनिका को ये सब बातें पता चलती हैं तो उसे सतीश से बहुत ज़्यादा हमदर्दी होती है और साथ में जो सतीश का लड़का होता है जिसका नाम मोहित था, मोहित को देखकर भी उसे बहुत ही ज़्यादा अपनापन सा फील होने लगता है। मोनिका बार बार जब भी उसे टाइम मिला करता वह सतीश के घर जाया करती और उसके बच्चे के साथ खेला कूदा करती। बच्चा भी मोनिका से काफ़ी ज़्यादा लगाव कर बैठता है, लेकिन तभी अचानक से एक दिन जो सतीश होता है उसकी एक हादसे में मौत हो जाती है और मौत के बाद अब वो बच्चा जो छोटा मोहित था वह घर के अंदर अकेला रह गया था। मोनिका जैसे ही देखती है कि सतीश आज कैंटीन पर नहीं आया है तो उसके बाद वह उसके घर जाती है, लेकिन घर जाने के बाद उसे पूरी बात पता चलती है कि सतीश का इस तरह से एक्सीडेंट हो गया था और वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। अब मोनिका का सतीश काफी अच्छा दोस्त था और जैसे वो मोहित को देखती है तो लोग वहां पर बातें कर रहे थे कि अब इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो क्यों ना अब इसको अनाथ आश्रम छोड़ दिया जाए। इसके बाद मोनिका जब अनाथ आश्रम का नाम सुनती है तो उसे अपना बचपन याद आता है कि अनाथ आश्रम में किस तरह से उसने समय बिताया था, और तभी वह उन सभी लोगों के बीच में जाकर उस बच्चे की जिम्मेवारी खुद उठाने का बोल देती है। इसके बाद जो मोनिका होती है अपने सारे सामान को लेकर यहाँ पर सतीश के कमरे पर शिफ्ट हो जाती है और वहीं पर मोहित के साथ रहने लगती है। हालांकि कमरा किराए का था, लेकिन मोनिका के लिए वो जगह उस जगह से भी ज़्यादा सूटेबल थी, तो इसी वजह से मोनिका वहाँ पर रहने लगती है और उस बच्चे के साथ उसके दिन अच्छी तरह से व्यतीत होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर इस कमरे का किराया देने के बाद और अपने खर्चे को निकालने के बाद बच्चे की देखभाल के लिए बहुत ही कम पैसे बचते हैं और कुछ दिनों बाद अब बच्चे का एडमिशन भी कराना है। यानी कि फिलहाल तक तो जैसे तैसे वो अपना समय व्यतीत कर रही थी, लेकिन जब बच्चा पढ़ने लिखने के लिए जाएगा तो उसके बाद उसे और भी पैसे चाहिए होंगे, और इसी वजह से मोनिका अब अपने लिए इधर उधर और कोई नौकरी ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में पता चलता है और वहाँ पर वह इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है।
अब जो मोनिका की पढ़ाई थी उसके आधार पर उसे उस कंपनी में नौकरी मिल जाती है और अच्छी खासी सैलरी उसे दी जानी थी। यह बात देखकर मोनिका बड़ी खुश होती है और उसके बाद इस नौकरी को करने लगती है। मोनिका अब उस बच्चे के साथ रहकर बड़ी खुश रहा करती और साथ में दिन के समय में जब वो कंपनी जाया करती तो उसने भी बच्चे की देखभाल के लिए एक महिला को हायर कर रखा था और वह अच्छे से उसकी देखभाल किया करती। एक दिन ऐसे ही सुबह सुबह की बात होती है, मोनिका को ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा था और उसी दौरान वह उस महिला को फ़ोन कर करके बार बार बुला रही थी, लेकिन वो महिला आज आने से मना कर देती है और कहती है कि बहन जी मेरी तबीयत ख़राब है और मैं नहीं आ पाऊंगी। इस बात को सुनकर मोनिका पूरी तरह से असमंजस में पड़ जाती है, क्योंकि आज उसकी मीटिंग है और मीटिंग लेना बहुत ही ज़रूरी है। कंपनी के जो मालिक है वो भी वहाँ पर आने वाले थे और इस बच्चे का वो क्या करे। अड़ोसी पड़ोसियों से कईयों से पूछ कर देखती है, लेकिन कोई भी मुंबई जैसे बड़े शहर में उसकी जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार नहीं होता और मजबूरन जो मोनिका होती है उसे अब मोहित को अपने साथ ऑफिस में ले जाना पड़ता है। वहाँ पर वह ऑफिस में मोहित को ले तो जाती है, लेकिन जैसे वो मोहित को लेकर ऑफिस में घुसी थी उसी दौरान जो कंपनी का मालिक होता है उसकी नज़र मोनिका पर पड़ जाती है। वहाँ पर जाने के बाद वो अपने कलीग से कह देती है कि इसका ध्यान रखना, मैं अभी थोड़ी देर में मीटिंग लेकर आती हूँ, और इसके बाद मालिक के कैबिन में पहुँच जाती है। लेकिन जैसे वो मालिक के कैबिन में पहुँचती है तो मालिक उसे देखते ही पहचान लेता है कि ये तो बच्चे को लेकर आई थी, और जाते ही सबसे पहले उसमें फटकार लगाने लगता है कि देखो ये कंपनी है और यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, ना कि बच्चों को पालने के लिए। तुम अपने बच्चे को अपने साथ आज के बाद बिल्कुल भी मत लाना, अगर तुमने ऐसा किया तो फिर देख लेना मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा। यह बात सुनकर मोनिका थोड़ी सी मायूस हो जाती है और कहने लगती है कि सर आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मेरी मजबूरी रही है जिस वजह से मैं इस बच्चे को लाई हूँ। तो कंपनी का मालिक कहता है कि इस बच्चे के पिता की भी जिम्मेवारी होती है इस बच्चे को संभालने की, अगर तुम नौकरी कर रही हो तो उसे इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन तभी जो मोनिका है वह उस बच्चे के बारे में कंपनी के मालिक को बता देती है और कहती है कि साहब मैं नहीं चाहती थी कि मेरी तरह इसे भी अनाथ आश्रम में रहना पड़े, और इसी वजह से मैं इसे ले आई। अब कंपनी का मालिक जब मोनिका की पूरी बात सुनता है तो वह भी किसी गहन सोच विचार में डूब जाता है, और उसके बाद मोनिका से पूछने लगता है कि क्यों, क्या तुम भी अनाथ आश्रम में पली बड़ी हो, क्या तुम्हारे कोई माता पिता नहीं है। यह बात सुनकर मोनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहने लगती है कि हाँ सर, मैं भी अनाथ आश्रम में पल बढ़कर बड़ी हुई हूँ, और अनाथ आश्रम वालों ने मुझे बताया था कि तुम हमें अपने अनाथ आश्रम के बाहर खड़ी हुई मिली थी, तुम्हें कोई भी यहाँ पर छोड़ने के लिए नहीं आया था, तो जाहिर सी बात है कि मेरे माता पिता मेरी देखभाल नहीं कर पाए होंगे और इसी वजह से वो मुझे अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ गए थे। यह बात सुनकर जो कंपनी का मालिक होता है उसे और भी अपनी पुरानी बातें याद आती हैं, और इसके बाद जो कंपनी का मालिक होता है वो कहने लगता है कि कोई बात नहीं बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ऐसी कुछ बात है। इसके बाद जो मोनिका होती है वो कंपनी के काम पर गौर देती है और उन्हें बताती है कि इस तरह से मैं काम कर रही हूँ और आगे की रिपोर्ट ये होने वाली है। इसके बाद जो कंपनी का मालिक होता है उसे वहां से जाने के लिए कह देता है, और आज पूरा दिन भर वह मोनिका के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही गहरा राज छुपा था। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और अब मोनिका से मालिक ने कह दिया था कि जब भी तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम हो तो तुम अपने बच्चे को लेकर बेहिचक होकर ऑफिस आ सकती हो। इसके बाद मोनिका ऑफिस आती रहती है, और जैसे 7 से 8 दिन के बाद कंपनी का मालिक दोबारा से विजिट करने के लिए आता है तो वो मोनिका से मिलकर बैठकर बातें करने लगता है और उसके अनाथ आश्रम के बारे में पूछने लगता है। तो मोनिका उसे अपने अनाथ आश्रम के बारे में बताती है, और इसके बाद वह उससे एक और बात पूछता है, जिस बात को सुनकर मोनिका भी पूरी तरह से हैरान हो जाती है। दरअसल कंपनी के मालिक ने उसे एक ऐसे बर्थमार्क के बारे में पूछा था जिसके बारे में मोनिका का करीबी व्यक्ति ही जान सकता था, लेकिन कंपनी के मालिक को वो बात कैसे पता थी। मोनिका हाँ में सर हिलाती है और पूछने लगती है कि सर आपको ये बात कैसे पता है। इस बात को सुनकर कंपनी का मालिक थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और कहता है कि टाइम आने पर मैं तुम्हें भी बता दूंगा कि इस बारे में मुझे कैसे पता है। ऐसा कहकर कंपनी का मालिक वहां से चला गया था, और मोनिका पूरे दिन भर इसी असमंजस में पड़ी हुई थी कि आखिर कंपनी के मालिक को मेरे इस बर्थ मार्क के बारे में कैसे पता है, क्योंकि इसके बारे में तो कोई करीबी ही जान सकता है। इसके बाद जो मोनिका होती है वह अपने घर चली जाती है, लेकिन रात भर यही बातें उसके दिमाग में घूम रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरे दिन सुबह सुबह जैसे ही वो अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होती हैं और बच्चे की देखभाल के लिए उस महिला पर फोन ही कर रही थी, उसी दौरान उसके घर की डोरबेल बजती है, और इसके बाद मोनिका जाकर दरवाजा खोलती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो यहाँ पर कंपनी का मालिक अपनी पत्नी के साथ खड़ा हुआ था, और वो मोनिका की तरफ बड़ी ही अजीब निगाहों से देख रहा था। मोनिका इस बात को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है कि ये कंपनी का मालिक यहाँ पर क्या कर रहा है, और उसके बाद जैसे ही वो कंपनी के मालिक से पूछती है कि मालिक आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो एकदम से
से वह कहने लगता है कि बेटा तू हमारी बेटी है और हम तेरे असली माता पिता हैं। इस बात को सुनकर मोनिका पूरी तरह से असमंजस में पड़ जाती है और सोचने लगती है कि जब मेरे माता पिता इतने करोड़पति थे तो उन्होंने मुझे इस तरह से क्यों छोड़ा, क्या सच में ये मेरे माता पिता हैं या फिर वैसे ही मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। इसके बाद मोनिका उससे कहने लगती है कि देखो साहब, मैं गरीब जरूर हूं लेकिन मेरे साथ इस तरह का मजाक मत करो। उसके बाद जो कंपनी के मालिक होते हैं अपने साथ एक फाइल लेकर आए थे, जिस फाइल के अंदर उसके बचपन का फोटो था, जिस फोटो में वो अनाथ आश्रम वालों को मिली हुई थी। और मोनिका जैसे उस फोटो को देखती है देखते ही पहचान लेती है कि हाँ ये तो मेरा बचपन का फोटो है, मैंने कई बार अनाथ आश्रम में इस फोटो को देखा था। तो उसके बाद जो कंपनी के मालिक होते हैं अपने पास से उसके बचपन की एक और तस्वीर निकाल कर दिखाते हैं, जिस तस्वीर के अंदर उसने वही कपड़े पहन रखे थे जो उस अनाथ आश्रम वाली फोटो में पहन रखे थे और हूबहू वैसी ही तस्वीर उनके पास भी थी। इसके बाद जैसे ही मोनिका इन दोनों तस्वीरों को देखती है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और इसके बाद जो कंपनी के मालिक होते हैं वह कहते हैं कि बेटी सच में ही तू हमारी बेटी है, इसी वजह से मुझे तुम्हारे उस निशान के बारे में पता था जिसके बारे में शायद तुम्हारा करीबी ही कोई जान सकता था। मोनिका को अब भी विश्वास नहीं होता है और वो कहने लगती है कि आपके पास और क्या प्रूफ है कि मैं आपकी ही बेटी हूँ। तो उसके बाद जो मोनिका के पिता होते हैं वो उसे पूरी कहानी बताते हैं। कहते हैं कि बेटा जब तेरी उम्र 2 साल थी उसी दौरान जिस दिन तेरा बर्थडे था उसी दिन मेरी पत्नी का यानी कि जो तुम्हारी माँ है उसका भाई घर पर आता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा नशेबाज था। नशे के चक्कर में वह अपनी बहन से पैसे मांगने लगता है और मुझे ये बात बड़ी बुरी लगा करती थी, इसी वजह से मैं उसे धमका कर वहाँ से भगाने लगता हूँ। और इसके बाद जो तुम्हारी माँ है वह भी उसे धमका कर भगाने लगती है। वह नशा किए हुआ था और इसी वजह से उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वह तुम्हें वहाँ से लेकर भाग जाता है जो कि तुम घर के अंदर खेल रही थी। हम उसका पीछा भी करते हैं लेकिन हम उसको नहीं पकड़ पाते हैं और उसके बाद मैंने तुम्हें खूब ढूंढने की कोशिश की लेकिन तुम मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। जब उस दिन तुमने कंपनी के अंदर बताया था कि तुम अनाथ आश्रम में पली बड़ी हो और इतने दिनों पहले तुम्हें वहां पर कोई छोड़ कर गया था, तो इतने दिन पहले की ही बात थी जब मेरी बेटी मेरे यहाँ से गायब हुई थी और उसके बाद से हम उसके हर जन्मदिन पर उसको याद किया करते हैं, लेकिन हमारी बेटी कहीं से भी वापस नहीं लौटती है। जो उस टाइम पर हमारे पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन आज जब तुमने अनाथ आश्रम के बारे में बताया और मैंने वहां पर जाकर तहकीकात की तो मुझे पता चल गया कि तू हमारी बेटी है, क्योंकि अनाथ आश्रम वालों ने तुम्हारे बचपन में उसी टाइम पर फोटो खींचा था जब तुम अनाथ आश्रम में आई थी। उस फोटो के अंदर पहने हुए कपड़ों से हमें पूरी तरह से विश्वास हो गया कि ये वही लड़की है। और जब हमने वो डेट कंफर्म की जिस डेट को तुम अनाथ आश्रम के बाहर पड़ी हुई मिली थी, तो वही तुम्हारा जन्मदिन था। यह बात सुनते ही जो मोनिका होती है उसे इस बात पर विश्वास तो नहीं होता, लेकिन जो कुछ भी कंपनी का मालिक कह रहा था उसके पीछे पीछे कंपनी के मालिक की पत्नी फूट फूट कर रो रही थी और वह बेटी की निगाहों से मोनिका को देख रही थी। इसके बाद जो मोनिका होती है वो एकदम से कंपनी मालिक की जो पत्नी होती है उसको माँ कहकर गले से लगा लेती है और यहाँ पर पूरा परिवार दोबारा से एकत्रित हो जाता है। मोनिका अपने पिता से अपने उस मामा के बारे में पूछती है जो उसे घर से उठाकर ले आया था। तो उसके बाद उसके माता पिता उसे बताते हैं कि बेटी तुम्हें अनाथ आश्रम पर छोड़ने के बाद वो आगे जाकर एक्सीडेंट से उसकी मौत हो जाती है और इसी वजह से वो तुम्हारे बारे में हमें कुछ भी नहीं बता पाया और ना ही हमें तुम्हारे बारे में कुछ भी बात पता चली। इस बात को सुनकर मोनिका के पूरी बात समझ में आ जाती है। उसके बाद मोनिका का डीएनए टेस्ट भी कराया जाता है और डीएनए टेस्ट से भी ये बात जाहिर हो जाती है कि मोनिका उन्हीं की बेटी है। और इसके बाद पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी रहा करता है। मोनिका की अब शादी हो चुकी है, लेकिन शादी से पहले उसने अपने पति से ये शर्त रख दी थी कि इस बच्चे को मैं ही पाल पोस कर बड़ा करूंगी, अगर तुम एग्री हो तो ठीक है वरना कोई बात नहीं। मोनिका का जो पति होता है इस बात के लिए एग्री हो जाता है और मोनिका अब अच्छे से उस बच्चे को अपने साथ रखा करती है और माता पिता के साथ अपना जीवन व्यतीत किया करती है। मोनिका के माता पिता ने मोनिका के जाने के बाद एक भी बच्चा पैदा नहीं किया था, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा गम था अपनी बेटी के जाने का और इसी वजह से आज तक भी वो ऐसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। ये खबर जब चारों तरफ फैलती है तो लोग दांतों तले उंगलियां दबाकर रह जाते हैं कि क्या होती है किस्मत। तो असलियत में किस्मत इसी को कहा करते हैं। जो कुछ मोनिका के साथ हुआ था उसके बारे में मोनिका ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बाकी आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।